ठीक है। हरिओम। आवाज सुनाई दे रहा है? आवाज सुन रहे हैं? सर आवाज येत नाही. आवाज नहीं है। अच्छा, ठीक है। अभी है आवाज? अभी है आवाज? है, हो सुन पा सर. रहे? ठीक आहे आवाज ठीक, येत आहे. चलो। शंखं चक्रं जलौकादधतमृतकटं चारोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मसच्चद्विद्यां शुक्परिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोजोजलाङ्गं कटितटविलसन् चारुपीतम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगद्वन् प्रवृतावाग्नैर्नीलम् ॐ धन्वन्तरये नमः। आज हम सीखेंगे अग्नि और उसके प्रकार। हजारों साल पहले महर्षि सुश्रुताचार्य ने एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा की और उस परिभाषा में उन्होंने कहा कि जिसकी अग्नि सम है वो स्वस्थ है। वो परिभाषा थी समाग्नि समधातु मलक्रियाः समदोषाः समाग्नि समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रियमण स्वस्थ इत्याभिधीयते। जिस व्यक्ति के त्रिदोष वात पित्त कफ सम है, सप्त धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये सप्त धातु सम है, त्रिमल सम है, और जिसकी अग्नि सम है, जिसका मन प्रसन्न आत्मा प्रसन्न है, वो व्यक्ति स्वस्थ है। ऐसे इस परिभाषा में कहा गया है। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि अग्नि कितने तरह के होते हैं और उसे कैसे सम यानी संतुलित रखा जाए। थोड़ा सा अग्नि के बारे में ही जानते हैं। अग्नि का अर्थ, अग्नि बोलने के बाद में हमें ऐसा कुछ तो भी जलता हुआ दिखता है, ठीक है। तो अग्नि क्या करती है? अगर हम बाहर देखते हैं चूल्हे के ऊपर, तो अग्नि खाने को पकाती है, यानी पचने योग्य बनाती है। अगर कच्चा खाया जाए तो जल्दी पचता नहीं है, ठीक है। फिर भी अपक्व आहार का महत्व हम नेचुरोपैथी में बताते हैं, लेकिन अगर हम अपक्व अगर खाते हैं तो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। और हम पक्व यानी पका के अगर खाते हैं तो जल्दी पक जाता है, भले उसमें का न्यूट्रिशन वगैरह कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी हम ये बात बोलते हैं। लेकिन अग्नि का संस्कार किया हुआ जो अन्न होता है वो डाइजेस्ट होने में आसान होता है। इसलिए आदिकाल से मनुष्य प्रजाति अन्न को पका के खा रही है ना। बहुत पहले, जिसको आदिमानव बोला जाता है, तो आदिमानव में शाक सब्जी कंद मूल फल और पत्ते आदमी वैसे ही खा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे पका के खाने लगा, वैसे वैसे फिर अभी तो इतना प्रोसेसिंग हो रहा है कि वो प्रोसेसिंग ही जानलेवा हो रहा है, ठीक है। पकाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करके अगर हम खाते हैं तो उससे बहुत बड़ा नुकसान भी है। लेकिन पकाने का एक फ़ायदा भी है कि अग्नि को, हमारा जो भीतर का अग्नि रहता है, उसको काम नहीं करना पड़ता है। आयुर्वेद में ऐसे बोला है कि सर्वे रोगा अपि मंदाग्नौ, समस्त रोगों का कारण जो है वो मंद अग्नि है। शायद किसी का माइक चालू है, एक बार चेक कर लिया आप, और माइक बंद रखें। तो मंद अग्नि जो है वो रोग का कारण बताया है। सर्वे रोगा अपि मंद अग्नौ, समस्त रोगों का कारण जो है वो अग्नि का मंद होना, धीमा होना है। तो यहाँ पर अग्नि के अलग अलग प्रकार है। जैसे कि जठराग्नि, ये प्रमुख अग्नि समझी जाती है। आपके पास अगर कागज पेन है तो आप लिख सकते हैं। मुख्य अग्नि जो है वो है जठराग्नि, जो हमारे पेट में रहती है, ठीक है। फिर 7 धातुओं की सप्त अग्नि है ना। जैसे रस की रसा अग्नि, रक्त की रक्त अग्नि, मांस की मांस अग्नि, पित्त की मेद की मेद अग्नि, अस्थि की अस्थि अग्नि,
फिर मज्जा की मज्जा अग्नि और शुक्र की शुक्र अग्नि, ऐसे 7 धातुओं की 7 अग्नि रहती है। उसके बाद में फिर पंच महाभूत की पंच अग्नि, जैसे आकाश की आकाश अग्नि, तो ऐसे ही वायु की वायु अग्नि, अग्नि की भी एक अग्नि, जल की भी एक अग्नि और पृथ्वी की भी एक अग्नि रहती है। ठीक है, तो पंच धातुओं की अग्नि, पंच महाभूतों की अग्नि, सप्त धातुओं की अग्नि और एक जो सबसे पहली बोली है जठराग्नि, ऐसे कुल मिलाकर 13 अग्नि होती है। 5 और 7 12 और एक जठराग्नि यानी 13। तो अग्नि कितने हैं? तो अग्नि 13 है। ठीक है, और उसमें प्रमुख अग्नि कौन सा है? तो जठराग्नि हमारा प्रमुख है। इसका स्थान बताया गया है आमाशय। आमाशय यानी स्टमक, है ना। जैसे बहुत बार हम बोलते हैं कि अग्नि बहुत भड़क गई, बहुत भूख लग गई। ठीक है, बहुत बार हम बोलते हैं कि ये जो जठर है, ये जो स्टमक है, ये एक यज्ञ पात्र है और जो अन्न आप उस यज्ञ पात्र में डाल रहे हैं वो उस यज्ञ की आहुति है। इसके ऊपर पहले मैंने बोला भी था कि हम अग्नि में आहुति डालते हैं तो कभी भी मरा हुआ मुर्दा अग्नि में नहीं डालते, इससे विघ्न आता है। वैसे ही हमारा जठर एक अग्नि है, एक होम पात्र है, एक यज्ञ पात्र है। तो उसमें हमने क्या डालना चाहिए, इस बात पर हमें सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये जो जठराग्नि है या फिर हर कोई धातु की अग्नि या फिर हर पंचमहाभूत की अग्नि 4 तरह की होती है। सम अग्नि, विषम अग्नि, मंद अग्नि और तीव्र अग्नि। फिर से मैं बोल रहा हूं, सम अग्नि यानी संतुलित जो अग्नि है उसको सम अग्नि बोला जाता है। फिर तीव्र अग्नि यानी बहुत तेज अग्नि जब होती है तो उसको तीव्र अग्नि बोलते हैं। आवश्यकता से जब अग्नि कम होती है तो उसको मंद अग्नि बोलते हैं। और जब अग्नि ऐसी होती है कभी तीव्र कभी मंद, तो उस अग्नि को फिर विषम अग्नि बोला जाता है। तो जैसे जठराग्नि के भी 4 प्रकार हो गए, रसाग्नि के भी ये 4 प्रकार हो गए। तो जितनी भी 13 अग्नियां बताई गई है, उन 13 अग्नियों के हर एक के 4-4 भेद, 4-4 प्रकार हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमारे भीतर हम इन 4 अग्नियों को कैसे जांच करें, कैसे पहचाने, तो इसके कुछ लक्षण आयुर्वेद में दिए गए हैं। जैसे कि तीव्र अग्नि, सम अग्नि लास्ट में देखते हैं हम। सबसे पहले विकृति देखते हैं, उसके बाद में प्रकृति की तरफ बढ़ते हैं। तो विकृति क्या है? अग्नि का तीव्र होना, अग्नि का मंद होना और अग्नि का विषम होना। ठीक है, फिर से समझे, अग्नि का तीव्र होना, अग्नि का मंद होना और अग्नि का विषम होना, ये विकृति है। अब प्रकृति क्या है? अग्नि का सम होना, ये प्रकृति है। तो फिर तीव्र अग्नि, जिस किसी को भी तीव्र अग्नि होती है वो खाते ही रहता है, उसको भूख लगते ही रहती है। यूं तो खाने के बाद भी वो खाना डिमांड करता है, वो मांगता है कि मुझे और भी कुछ चाहिए, है ना। तो इसे हम बोलते हैं भस्म्या। आयुर्वेद में इसको बोला है भस्म्या। एक रोग है भस्म्या रोग। ठीक है, मराठी में इसको खादाड़ बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मराठी में इसको खादाड़ बोलते हैं। और मराठी में कभी कभी बकरी भी बोलते हैं, जो लोग बार बार खाते रहते हैं, चरते रहते हैं दिन भर। जैसे बकरी को अगर आप देखेंगे तो भरपेट खाने के बाद में भी बकरी जो है, उसके सामने अगर आप कुछ झाड़ पेड़ पौधों के पत्ते अगर ऐसे लगाएंगे उसके मुंह के सामने, तो वो खाने को कभी मना नहीं करती। ठीक है, वो खा लेती है। वैसे ही कुछ इंसानों का रहता है कि जिनके अंदर तीव्र अग्नि रहती है, पचाने की बहुत आवश्यकता से अधिक क्षमता रहती है, तो वो लोग फिर मोटे हो जाते हैं।
वो लोग बेडौल हो जाते हैं, सुडौल नहीं रहते, है ना, कहीं से भी फूटने लगते हैं, कुल्ले 5-5, 15-15 किलो के बढ़ जाते हैं। पेट जो है, यूं तो सामान्य व्यक्ति में भी पेट पर कुछ ना कुछ थोड़ी चर्बी तो रहती है, उनमें तो बहुत ज़्यादा रहती है। पेट के ऊपर 5-10 किलो का भार रहता है, ठीक है, जंघाओं में 5-10 किलो का वजन रहता है, गले में 5 किलो का वजन रहता है, ऐसे, क्योंकि वो खा रहे हैं मतलब पच के फिर वो कहाँ जाएगा, ठीक है, वो जब पचता है तो उसका फिर रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है। तो अस्थि को जितना आवश्यक है उतना अस्थि लेती है, और फिर अधिकतम जो कुछ है वो डंप होने लगता है मांस और मेद के स्वरूप में। शरीर में मांस बढ़ने लगता है, मेद बढ़ने लगता है, चर्बी बढ़ने लगती है ना। जितना भी हम एक्सेस खाते हैं तो वो एक शरीर की टेंडेंसी होती है, जो भी कुछ एक्सेस आ जाता है तो डंप हो जाता है, किसमें, फैट में। जैसे कि हमारे पास जब पैसा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, है ना, सबसे पहले तो हम हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है, फिर और हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जब और पैसा आ जाता है तो फिर खाना पीना अलग अलग शुरू कर देते हैं। और जब पैसा आ जाता है तो कुछ सामान लेकर घर में रखते हैं। और जब पैसा आ जाता है तो फिर बैंक में डिपॉजिट करने लगते हैं। ये जो डिपॉजिट है ये डंप होने वाली बात है, ठीक है। तो 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, ठीक है, ये डिपॉजिट हो रहा है। फिर वो अगर इसका उपयोग करते हैं तो कोई बात नहीं तो फिर क्या हो जाता है कि एक लिमिट के बाद में फिर वो पैसा हो सकता है नष्ट भी हो सकता है, ठीक है। अगर उसका उपयोग ना करे तो फिर वो जो पैसा है वो नष्ट हो जाता है। एक मेरा दोस्त है जो पोस्ट में काम करता है, उसने मुझे कहा कि कितने सारे लोगों के ऐसे अकाउंट है कि जिन्होंने 50-50 लाख रुपए जमा करके रखे हैं, अभी उन्होंने निकाले भी नहीं है, वो मर गए हैं, और उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है कि जो उस पैसों को मांगने के लिए आता है। और गवर्नमेंट ने अभी उसके लिए एक डिसीजन लिया है कि वो पूरा जो पैसा इतने सालों से पड़ा हुआ है, तो उस पैसे को गवर्नमेंट की संपत्ति घोषित कर दिया जाए, ठीक है। जब बहुत ही ज़्यादा डंप होने लगता है तो उसका यूज़ हम नहीं कर पाते। जैसे कि हमारे शरीर में जब चर्बी डंप होती है, थोड़ी चर्बी जब डंप होती है, तो जब हमें आवश्यकता होती है, जब भूख हड़ताल हो जाती है, अब तो वो दिन नहीं रहे हैं, पहले तो भूख हड़ताल होती थी, 3-3 दिन तक खाना मिलता नहीं था, ठीक है। तो क्या होता था, शरीर वो जो डिपॉजिट की हुई जो चर्बी है, जो फैट है, उसको ही यूटिलाइज करता था। सबसे पहले शरीर को जब खाना नहीं मिलता है तो शरीर क्या करता है, उस फैट को यूटिलाइज करता है। फिर भी अगर पूरे फैट्स यूटिलाइज कर लिए शरीर ने, तो उसके बाद में फिर जो प्रोटीन्स है उसको पचाना शुरू कर देता है शरीर। फिर कीटो एसिडोसिस हो जाता है। जो लोग हड़ताल पर बैठते हैं तो कीटो एसिडोसिस की उसकी टेस्ट की जाती है कि एक्चुअल में हड़ताल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले थोड़ा चर्बी डाइजेस्ट हो जाती है, उसके बाद में फिर प्रोटीन डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, और ये फिर शरीर के लिए खतरनाक होता है। तो चर्बी जो है उसको हमने जलाना चाहिए, भले ही वो डिपॉजिट हो जाए, लेकिन उसको जलाना चाहिए, ये हमारा दायित्व होता है। तो ये जो तीव्र अग्नि वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये मोटे होने की संभावना होती है। यूं तो तीव्र अग्नि और उसके बाद में जो बोला है मंद अग्नि, वो लोग भी बहुत मोटे होते हैं। कि मान लो कुछ बचता नहीं है, वो भी जो डाइजेस्ट नहीं होता वो भी फैट और मांस और मेद में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा खाते भी नहीं, एक रोटी खाते, लेकिन फिर भी वजन बढ़ते जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। जो लोग ज़्यादा खाते हैं तो कहने के लिए होगा कि ज़्यादा खाते हैं तो वजन बढ़ेगा, ये तो सामान्य बात है। लेकिन थोड़ा खाते फिर भी वजन बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके शरीर में अग्नि जो है वो मंद होती है, और वो मंद अग्नि खाने को यानी पचा के बाहर नहीं निकालती, उसको डंप कर देती है शरीर में, उस खाने को, और फिर उसका रस रक्त और फिर
मांस और मेद में वो डिपॉजिट स्टोर हो जाता है। ऐसे भी लोग हमें देखने को मिलते हैं। यूं तो मंद अग्नि से खाली एक रोग नहीं होता, 90% तक रोगों का कारण मंद अग्नि बताया गया है, कमजोर अग्नि बताया गया है। इसलिए आयुर्वेद में मुख्य चिकित्सा जो है वो काय चिकित्सा है ना। ऋषि मुनि बोलते हैं कि अगर आप अग्नि को ठीक कर देते हैं, जठराग्नि को, धात्वाग्नि को, पंचमहाभूत अग्नि को ठीक कर देते हैं, तो फिर अन्य कुछ करने का शेष ही नहीं रहता है। इसलिए आयुर्वेद में बोलते हैं काय अग्नि, है ना, काय चिकित्सा। काय का अर्थ यहाँ पर अग्नि ऐसे लिया गया है। तो हमें चिकित्सा किस बात की करनी है? हमें उस जठराग्नि की, सप्त धात्वा अग्नि की चिकित्सा करनी है। अगर हम उस अग्नि को अगर बेहतर कर देते हैं तो अपने आप शरीर स्वस्थ हो जाता है, मन जो है वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए मंद अग्नि। उसके बाद में है विषम अग्नि। विषम यानी कभी ज्यादा भूख लगती है, कभी नहीं लगती है ना। जैसे खाना बन गया है तब भूख नहीं लगेगी, जब खाना पूरा खत्म हो गया बाद में भूख लगेगी। इसको बोलते हैं विषम अग्नि। ठीक है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है ना। कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा खा लेता है, कभी नहीं खाता है, तो समझ में भी नहीं आता है कि इसकी अग्नि मंद है या फिर तीव्र है। तो इस अग्नि को बोला जाता है विषम अग्नि। ठीक है, ये परिस्थिति के अनुसार भी रहती है। जब बरसात के दिन या फिर धूप काला रहता है तो अग्नि मंद रहती है, जब ठंडी के दिन रहते हैं तो अग्नि अच्छी रहती है। तो ये ऐसे विषमता उसमें दिख पड़ती है। सुबह में अच्छा खाना जाता है, रात को जाता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट, सुबह बहुत अच्छी भूख लगती है, रात को नहीं लगती है। इसको बोलते हैं विषम अग्नि। लेकिन जो सम अग्नि होती है वो सुबह भी अच्छी भूख लगेंगे उनको, रात को भी अच्छी लगेंगी। बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे, कम नहीं खाएंगे, मात्रा में खाएंगे, है ना, मित आहारी रहेंगे। तो विषम अग्नि के बाद में फिर सम अग्नि। ये सम अग्नि ही मुख्य रूप से ध्यान में लेनी है। हमारी अग्नि कैसे होनी चाहिए? सम होनी चाहिए, है ना। 2 बार भूख लगनी चाहिए, 2 बार खाना खाने के बाद में, है ना। तीसरे बार, या अगर आप 40 के पहले है तो 3 बार खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप 40-50 के ऊपर हो गए और फिर आप दिन में 4-5 बार खाते हैं तो ये फिर तीव्र अग्नि के लक्षण है। आप 1 बार भी नहीं मांग रहे, 2 बार भी नहीं मांग रहे, ये मंद अग्नि के लक्षण है। लेकिन आप 2 बार समय पर खाना मांग रहे हो या फिर आपको भूख लग रही है तो ये सम अग्नि का लक्षण है। और यही स्वास्थ्य प्रदान करता है, यही हमारे आरोग्य को हमें बरकरार रखता है, ये सम अग्नि। और ये रोगों से हमें दूर रखता है। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारी अग्नि सम रहे। और उसके लिए जितने भी पथ्य अपथ्य है उसको हमने ध्यान में लेना चाहिए। परहेज जो है उसको ध्यान में लेना चाहिए और परहेज के अनुसार ही रहना चाहिए। अगर हम नहीं रहते हैं तो फिर बहुत सारे प्रश्न निर्माण हो जाते हैं और फिर स्वास्थ्य को हम पाना चाहते हैं लेकिन हम उसको पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम अग्नि को ही ठीक नहीं रखते। तो ये अग्नि के संबंध में था। अब हर एक धातु की अगर अग्नि खराब हो जाती है तो कौन से रोग हो जाते हैं, इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे कि मांस की अग्नि अगर बिगड़ जाती है तो मांस धातु शरीर में बढ़ जाता है। मेद की अग्नि बिगड़ जाती है तो शरीर में चर्बी कम या ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो ऐसे एक एक हमने धातुओं के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर लिया हुआ है, तो अभी हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। ये था अग्नि के संबंध में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक छोटा सा प्रश्न है, किसे कहते हैं अंग्रेजी में आमाशय को क्या बोलते हैं? पहला क्वेश्चन क्या था? आमाशय, जैसे ये मैं प्रश्न ये मेरे मन में इसलिए आया कि जठराग्नि जो है, ऊपर जिस अग्नि का महत्व बताया गया है वह यही जठराग्नि है। इसे पाचक अग्नि या कायाग्नि भी कहा जाता है। यह आमाशय और पक्वाशय, और जिसको इन्होंने बीच में कहा है छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच नाभि प्रदेश में रहती है। तो आमाशय
और पक्वाशय, इन दोनों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आमाशय को बोलेंगे स्टमक और पक्वाशय को बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। पक्वाशय लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। बढ़िया। और इन्होंने लिखा आमाशय, ब्रैकेट में आप पुस्तक लिए हैं सर? हाँ, तो उसमें आमाशय को छोटी आंत लिखा है और हाँ। पक्वाशय को बड़ी आंत लिख दिया है, तो इसे कैसे समाधान होगा? नहीं, वो उन्होंने वहां पर गलत कर दिया। आमाशय यानी स्टमक, ठीक है, जठर जिसको बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं ना, जठराग्नि यानी आमाशय में जो पाचन क्षमता होती है उसे बोलते हैं अग्नि। और आपने जो बोला है कि नाभि अग्नि का स्थान है, तो जैसे नाभि, सच में ये सच है कि नाभि जो है वो अग्नि का स्थान है, क्योंकि नाभि जो है वो आमाशय के बहुत नजदीक है ना। इन्होंने बताया है, स्टमक का लोकेशन बताया हुआ है कि नाभि प्रदेश में रहती है। हाँ, नाभि प्रदेश में रहती है कि इसका, जैसे नाभि प्रदेश में नाभि के ऊपर आमाशय रहता है, यहाँ रहता है, और नाभि के नीचे पक्वाशय रहता है, तो इसके बीच का एरिया अग्नि का स्थान समझा गया है। और भारतीय संस्कृति के अनुसार जैसे बोला जाता है कि हमारा पालन पोषण हमारे पेट से ही होता है, और हमारे पालनहार भगवान विष्णु रहते हैं, तो उनका स्थान भी आमाशय बताया गया है, नाभि बताया गया है विष्णु का स्थान, क्योंकि वो पालनहार होते हैं, और हमारा जो आमाशय है वो भी हमारा पालनहार होता है। मान लो हमें अगर आमाशय नहीं है, अगर हम खाना निगलेंगे वो जाएगा कहाँ, ये अगर प्रश्न खड़ा हो गया तो हमारा पोषण नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक बात है। तो बड़ी आंत जो है वो पक्वाशय कहा जाता है, ये सही है ना? हाँ, ये सही है। छोटी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, और आमाशय जो है उसको स्टमक कहा जाता है। जो भी किताब है उसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, वो आप उसको करेक्ट कर ले। गलत है, ये आचार्य बालकृष्ण वाली ही है जो आप पढ़ाते हैं? नहीं, वो हाँ वही होंगी, तो उसमें थोड़ा सा, बहुत बार ऐसे होता है कि लेखक लिख तो देता है लेकिन टाइपिंग करने वाले कुछ कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, तो इसके कारण से वो हो गया होगा। लेकिन अगर मराठी और आयुर्वेद इसको अगर आप लेंगे तो स्टमक यानी आमाशय, लघ्वांत्र छोटी आंत यानी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, और बृहदांत्र पक्वाशय या बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू सर। और कोई प्रश्न? समय है अभी, क्योंकि वो प्रश्न बाकी रह जाते हैं, इसलिए मैंने बीच में ही आपको जैसे विषय पूर्ण किया मैंने। वैसे तो अग्नि के ऊपर आज का हमारा लेक्चर था, इतना बहुत काफ़ी है। आप जो आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य किताब पढ़ेंगे तो आपको, और ये जो अग्नि का मैंने आपको बताया है, और आपके ध्यान में आ जाएगा। आज कौन कौन जुड़े हुए हैं? कितने? 7 लोग हैं ना, बहुत कम लोग होते हैं। और BNYS के एक बैच को ही मान लो जैसे 20-25 लोग तो होंगे ही एक बैच को, और बाकी हम 4 बैच को ये भेजते हैं, तो कम से कम 50-60 लोग तो होने ही चाहिए, और ये घर पे ही हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो और निश्चित समय है बुधवार और गुरुवार सुबह 7 बजे। अभी जागतिक योग दिन की तैयारी भी शुरू है। अब 17 तारीख से अकोला में RT आयुर्वेद महाविद्यालय हॉली क्रॉस कॉन्वेंट के बाजू में, वहाँ पर एक बड़ा शिविर हम योग का लगाने जा रहे हैं। जागतिक योग दिन के अवसर पर 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक वो प्रशिक्षण रहने वाला है। तो आज और कल तो हमारा क्लास, आज तो हो गया है, कल भी हमारा क्लास हो जाएगा। फिर शुक्रवार से, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार 5 दिन का वो शिविर रहेगा। जो अभी ये ऑनलाइन नहीं है, तो जितने भी लोग अपने अकोला में हैं, अगर
वो आने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। और आप भी अपने एरिया में एक्टिविटी करेंगे, योग शिविर लेंगे, योग के प्रति लोगों को जगाएंगे, जागृति लाएंगे। आपका भी अहम हिस्सा इसमें रहना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, अग्नि के ऊपर और कोई क्वेश्चन जो कि आप समझ नहीं पाए, ऐसी कोई बात? अभी इस अग्नि को सम रखना है आपको, तो थोड़ी सी बातें मैं बता देता हूँ। सम अग्नि पाने के लिए आपको क्या करना है ना। तो आवश्यकता पूर्ण ही खाना चाहिए, अनावश्यक नहीं खाना चाहिए। चीज़ों को ठंडा बहुत नहीं ज़्यादा खाना चाहिए। एक आध 2 बार खाएंगे आप तो कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। लेकिन अगर आप बार बार ठंडा पानी पी रहे हैं, बार बार आइसक्रीम, लस्सी, गोला खा रहे हैं, तो इससे अग्नि बहुत ज़्यादा मंद हो जाएगी और आप बीमार पड़ जाओगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा ठंडा पानी ही पीते रहते हैं, तो उनके लिए ये सलाह है, ऋतु के अनुसार पानी पिए। धूपकाले में आप थोड़ा ठंडा पानी पिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप बाकी ऋतुओं में ठंडा पानी कभी ना पिए। वर्षा ऋतु में कभी ना पिए, शरद ऋतु में, और फिर जब तक ग्रीष्म ऋतु नहीं लगता तब तक आप ठंडा पानी ना पिए। ठंडा पानी पीने से अग्नि मंद हो जाती है। और आयुर्वेद में मैंने आपको बोला है, ऋषि मुनि कहते हैं सर्वे रोगापि मंदाग्नौ, समस्त रोगों का कारण मंद अग्नि ही है। तो इसलिए हम ऊपर से ठंडा पानी डाल के उसको, अग्नि को और मंद कर देते हैं। भोजन के समय तो कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। इससे खाना ठीक से पचता है और हमारे अग्नि को हेल्प होती है। अब अग्नि हमारा खाने को पचाने के लिए तैयार है और ऊपर से हमने ठंडा गार पानी डाल दिया, वो अग्नि बुझ जाएंगी या कम हो जाएगी। बुझती तो नहीं है, बुझना यानी मृत्यु होने जैसा ही होता है। वो अग्नि कभी बुझती नहीं है, लेकिन अग्नि का जो प्रभाव है, उसकी जो ताकत है, वो निश्चित रूप से कम हो जाती है और फिर डाइजेशन नहीं हो पाता है, पाचन नहीं हो पाता है। और डाइजेशन सही ना हो तो फिर सप्त धातुओं का निर्माण कैसे होगा। और धारणात धातु, जिस धातु से शरीर का धारण होगा, वो धातु अगर निर्माण नहीं होगा उस धातुओं का, तो फिर शरीर का धारण कैसे होगा। फिर तो शरीर एक रोग का साम्राज्य बढ़ जाएगा शरीर में। इसलिए ये सबसे अधिक ध्यान में रखे, शरीर के तापमान के बराबर पानी पीना चाहिए। शरीर का तापमान कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस।